कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप बलात्कारी को, चोर उचक्के को संसद में भेजोगे, अनपढ़ गंवारों को संसद में भेजोगे तो गाजर मूली के तरीके से बिकेंगे नहीं, उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अरे उसके लिए योग्यता देखिए। चुनाव चिन्ह के आधार पे तो आप देश की जनता चुनती है, इलेक्शन में देखती है, जाति देखती है, धर्म देखती है, 500 रुपया देखती है, दारू और मुर्गा देखती है, और अयोग्य लोगों को चुनकर सदन में भेजती है। तो अयोग्य लोग अगर चुन करके सदन में जाएंगे तो ऐसे ही बर्ताव करेंगे। अरे जब मैं फिर उस बात को कह रहा हूँ, साहब रमेश भदौड़ी को कह रहे हैं। आज रमेश भदौड़ी ने दानिश अली, बसपा सांसद दानिश अली के लिए ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो आज वो बाहर बैठा होता। में भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं है। बात सही कह रहे हैं कि आप दारू पियोगे, आप मुर्गा खाओगे, आप बकरा खाओगे, उसके बाद देखोगे नहीं कौन है। दानिश अली को आतंकवादी बोला। अब बताइए, क्या एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ सांसद आतंकवादी है, दल्ला है? सरकार उनकी है, शब्द यूज ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, उसको बंद करके तुरंत डालना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। 84 के दंगे हमको याद आ रहे हैं। दानिश अली क्या कर रहे हैं? उनको तो जेल में होना चाहिए। भदौड़ी साहब कह रहे हैं उनको जेल में होना चाहिए। दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस 84 के दंगे में सिखों को जबरदस्ती मरवाती थी। वो दिन हमको आज याद आ रहे हैं। और मणिपुर में साहब क्या याद आ रहा है, वो छोड़ दीजिए, वो बहुत पहले की बात है। प्रेजेंट पे आइए, मणिपुर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में जिए। देखिए वो गलती थी, गलतियां हुई, बहुत सारी गलतियां हुई, अभी गलतियां करोगे। भूतकाल में हो पूरे देश की, पूरे देश में बहुत सारी गलतियां हुई। केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जब अयोग्य लोगों को आप चुन करके सदन में भेजोगे, अयोग्य लोगों को चुन करके सदन में भेजोगे, दारू मुर्गा आप मांग करके पैसे से अपना वोट, लेकिन जो मर्यादा वो अयोग्य था, मतलब माने वो अयोग्य था। मतलब भाजपा पार्टी भी अयोग्य लोगों को टिकट देती है, सभी पार्टियां सभी देती है ना। सहमत हूँ। सुनिए, तभी तो मैं उनका वकालत कर रहा हूँ जो देश के 31 करोड़ मतदाता सभ्य लोग बूथ तक नहीं जाते हैं। इन नागनाथ सांपनाथ दोनों, इंडिया और एनडीए दोनों को निकले। मोदी जी एक बिल और लेके आए, तक नहीं, मोदी जी एक बिल और लेके आए जिसके ऊपर एक मुकदमा है, उसको हटाएं, तुरंत हटाएं। 2024 का चुनाव होगा, किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप बोलिए, अपील करिए आप। अरे हम तो ये कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जो महिला बिल पास हुआ है, इसी बिल को लागू कर दो ना। अच्छी महिलाएं आएंगी चुन करके, कम से कम इन, मतलब अब मुंह से गलत सेंटेंस ना निकलवाइए, इन लोगों से वो अच्छा काम करेंगी। भदौड़ी से बहुत अच्छा काम करेंगे। दक्षिणी दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए, साफ सफाई कुछ कर नहीं पाए, कोई काम नहीं किया, वो हारने वाले हैं। अब की 2024 में उनकी जो है जमानत जब्त हो। दिल्ली के एक और सांसद है, वो कहते हैं कि गोली मारो सालों को। अब ये बताइए, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो? भाई साहब सही कह रहे हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं, सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं। भाई साहब का आप ठीक कहना हुआ कि ऐसा ऐसा बोला गया है बसपा सांसद को, ये गलत है, ठीक है, अविपक्ष है, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी को भेजा जाएगा, धर्म और जात पे वोटिंग होगी, तो इसी तरीके से नेता वहां पर पहुंचेंगे।